गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को आने वाले गणपति उत्सव की शुभकामनाएं और उनके चरण में प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उनका वो निवारण करें और आपके ऊपर उनकी कृपा सदा बनी रहे और आप हमेशा सुख शांति और एक खुशहाल जीवन आगे जीते रहें। इसी कामना और प्रार्थना के साथ आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक नौजवान का हाथ है। इनके भविष्य की संभावनाएं जानने के लिए इनके हाथ को आज पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ की रेखाएं हमें बता रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे, गुरु की प्रधानता है। गुरु की उंगली कंपैरेटिवली हल्की सी ज़्यादा स्ट्रांग है, लंबाई में थोड़ा बहुत फर्क है। सूर्य की उंगली हल्की सी छोटी दिखाई दे रही है, बट हाईली एम्बिशियस। ये बताते हैं कि हाईली एम्बिशियस व्यक्ति हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो एम्बिशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनकी दिखाई दे रही है। अब ये तो अच्छी बात हो गई। यहाँ पे कम्युनिकेशन की समझ और कम्युनिकेशन की क्षमताएं तो प्राप्त हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में उंगली को देखेंगे तो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड। इसका मतलब एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। समझना बात को और लोगों को समझाना या अपने आप को प्रेजेंट करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। समझने की क्षमता इनकी काफ़ी अच्छी है और निश्चित तौर पे गुरु प्रधान क्षेत्रों में ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी संभावनाएं इनके हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इनका एक प्रश्न था कि इन्हें आगे जीवन में नौकरी करना है या बिजनेस करना है, तो बिजनेस से संबंधित कुछ लाइनें यहाँ पे बनी हुई हैं और यहाँ पे भी बिजनेस की संभावनाएं बनी हैं। तो नौकरी और बिजनेस के कंपैरिजन में 60% बिजनेस इनको ज़्यादा सूटेबल रहेगा एज कंपेयर टू जॉब। जॉब में उतने अच्छे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेंगे जितने कि अपने खुद के काम में इनको मिलने की संभावना है। तो ये उनके दूसरे। तीसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, इनकी मस्तक की रेखा जो है नीचे की तरफ में जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, अपने हिसाब से विचार करते रहते हैं, घटनाओं का एक पुल बना लेते हैं और मालूम चला कि हकीकत में आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी शायद सोच और आपकी क्षमता, इसके अंदर का जो अंतर होता है, जिसके कारण में आप सोचते बहुत हैं। कई बार ऐसी चीजें सोचते हैं जो जीवन में शायद ना हो। चंद्र के क्षेत्र में डिप करती हुई रेखा मतलब आदमी को इमेजिनेशन, सपनों की दुनिया में ले जाती है। सपने मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सोच विचार करते रहता है आदमी, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो अधिक सोच से आपके इमोशंस बढ़ जाते हैं। चंद्र के क्षेत्र में रेखा चली गई तो आपको इमोशनल बना देती है। दो मोही रेखा हो गई है आगे, दूसरी भी रेखा इसमें ज्वाइन हो रही है, तो इसके प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, लेकिन ये हाफ ऑफ द लाइफ के बाद में इसमें दूरदृष्टि बढ़ती है। चीज़ें, अनुमान इनके आमतौर पे अच्छे रहते हैं, जजमेंट अच्छा रहता है कि आगे ये चीज़ हो सकती है, ये समझने की क्षमता है। बट उसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। ब्रेन लाइन काफ़ी लंबी, इसका मतलब मस्तिष्क अच्छा है, आईक्यू लेवल निश्चित तौर पे अच्छा है, और उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करने में जो है आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिकली हमको करना पड़ता है, क्योंकि कर्म मस्तिष्क के द्वारा हमें करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। उसका उपयोग कैसे करना, कैसे निर्णय लेना, ये तो आपको अपनी समझदारी से ही करना पड़ता है। सारी चीज़ें भाग्य से या सारी चीज़ें जब बोलेंगे कि मेरे नसीब में नहीं था, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नसीब का पार्ट बड़ा है लाइफ में, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट कर्म भी उतने ही सशक्त हैं, या कई की परिस्थितियों में कर्म ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो कर्म के मामले में इनकी ब्रेन लाइन की शुरुआत में पहले कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें हैं तो इनको थोड़ा जो है प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन लेवल्स तो ठीक ही रहेंगे, अच्छे आगे जाके अच्छे एजुकेशन लेवल्स को या हायर एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग वगैरह साइड में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रेन है, बट वही ये लिखने में कमियां हो गई, तो मालूम चला आप समझ तो रहे हैं,
लेकिन ये एक्सप्रेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स में कमियां हैं और तगड़ी कमियां हैं। राइट हैंड बता रहा है कि ओके लेवल को टच कर जा रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड में कमियां दिखाई दे रही हैं स्पष्ट तौर पे, और ये गॉड गिफ्ट है। तो इसके कारण में कभी कभी आप अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, और कई बार आपकी कम्युनिकेशन की वीकनेस के कारण में आपको तकलीफें या असफलता का सामना भी करना पड़ता है, और इन्होंने किया होगा सब मेरे को लगता है। और डबल माइंड होना, कन्फ्यूजन होना, ये भी स्थितियां जीवन में कई बार बनती है और बनी रहने वाली है, अगर इन्होंने अपने अंदर में पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाए तो। अब इनको बिजनेस के बारे में मैंने बोला था, इनकी यदि आप बुध की उंगली देखेंगे तो अलग से स्टैंड आउट करती है, यहाँ पे इन्होंने दबाई है, अदरवाइज फ्री फ्लो में छोड़ देंगे तो उंगली यहाँ पे जाएगी और इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे वी के जैसा एक गैप बनेगा, जो कि यहाँ पे राइट हैंड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में बिजनेस करने की क्षमताएं, योग्यताएं होती है, अपना काम करना चाहिए। तो ये एक संभावना दिखाई दे रही है। गुरु की प्रधानता है तो इंजीनियरिंग का कोर्स इनके लिए फायदे करा सकता है। अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठा फ्लेक्सिबल है, सामान्य से थोड़ा बेहतर कार्य करने, मस्तिष्क के कार्य करने की या मस्तिष्क की स्पीड कह लीजिए आप चालू भाषा में, मस्तिष्क की स्पीड जो है वो सामान्य से थोड़ी बेहतर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ में नहीं है, लेकिन होशियार है। कमियां कहाँ है? कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो ये होशियारी का इस्तेमाल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव वे में हो सकता है। तो ब्रेन लाइन इनको इमेजिनेशन दे रही है, उसकी अधिकता होने का खतरा है। इमोशंस भी अधिक होने के कारण में कई बार इमोशनल व्यक्ति गलतियां कर देता है निर्णय लेने में, तो वहां पे बचना चाहिए, और प्रैक्टिकल धरती पे रह के यदि निर्णय लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर स्थितियां होंगी। ये इनके लिए एक इंडिकेशन है, और इस प्रकार से चेंजेस जीवन में इनको लाना बहुत आवश्यक है, वरना आगे जाके तकलीफें इमोशंस के कारण में और एक्सेसिव इमेजिनेशन के कारण में बढ़ सकती है। तो वो नहीं बढ़ना है तो उसके लिए कर्म आपके हाथ में, वो आपको करना है। अब बात कर लेते हैं माउंट्स की। तो माउंट्स के मामले में यदि देखने को जाएंगे तो इनके हाथ में माउंट्स जो है, सबसे पहले चिन्हों को, ये जो चित्र बने हैं इनको मैं हटा देता हूं। गुरु का पर्वत अच्छा है, बुद्धि IQ लेवल अच्छा है। शनि के पर्वत यहाँ पे देखेंगे तो 50% है, यानी कि एवरेज के करीब में है, या 50% थोड़ा कम है, तो इनको भी शनि के उपाय करना चाहिए। शनि की उंगली कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, इसलिए कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इनको शनिदेव का आशीर्वाद ले ले तो अच्छा है। शनि के उपाय, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करें, एक माला पूरे जीवन भर करें। शनि मंदिर में जाइए, और अगर शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला हर शनिवार को अर्पण करना, पूरे जीवन भर करना है, ये आपके लिए आवश्यक रहेंगे। सूर्य का माउंट कुछ इस प्रकार से फैल के जो है बुध के क्षेत्र में चला गया है, और उभार की मात्रा अच्छी है, तो आगे जाके सफलता तो देगा, और सूर्यदेव के आशीर्वाद इनको अच्छे, क्योंकि उंगली की लंबाई भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है। बुध का पर्वत कम हो गया तो प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसमें कुछ कमियां जो है अंडरस्टैंडिंग को लेके हो सकती है, कम्युनिकेशन को लेके कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन इनको उस पर वर्क करेंगे, और छोटी एज है तो कम्युनिकेशन जो है और पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, इससे जुड़ा हुआ कोई क्रैश कोर्स होता है या जो कुछ भी है, इसमें अतिरिक्त यदि आप प्रयास डालेंगे और एजुकेशन लेंगे, कुछ गाइडेंस लेंगे, तो उससे आपको निश्चित तौर पर बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र जो है ये अच्छा है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में फ्लैटनेस है, इसके कारण में इनका पेशेंस एवरेज रहने वाला है। फाइटिंग स्पिरिट भी कई बार बीच में ही कम हो जाएगा, और उसका नतीजा इनके जीवन में कई बार इनको जो है देखने को मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट होने का खतरा बनता है। इसीलिए पेशेंस और शांति बनाए रखना, बढ़ाए रखने के लिए तो जरूरी है। गुस्सा काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी गुस्सा और एग्रेशन तकलीफ देने वाला है, शत्रु बढ़ा लेता है या गलतियां करवाता है, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ निर्णय भी आपको गलत ही रहता है, उससे बचना चाहिए। निडर रहेंगे, सिक्के की दूसरी बाजू है, इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, जो इनके मन में है वही करेंगे। आप कितना भी समझाते बैठो, ये अपने हिसाब से चलेंगे, आपकी नहीं सुनने वाले। अब बात कर लेते हैं शुक्र के माउंट की। शुक्र का माउंट जो है यहाँ पे अच्छा फैलाव लिया है, उभार अच्छा लिया है, आड़ी रेखा है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। इसके कारण में पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में कुछ परेशानियाँ, ये खासतौर से मैरिड लाइफ में शुरुआती दौर में हो सकती है, लेकिन आगे जाके लाइफ बहुत स्मूथ है।
परिवार का साथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें अच्छे दर्जे की और अच्छी प्राप्तियां होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली का सपोर्ट भी जीवन में काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी तगड़ा रहेगा। इनको चंद्र का क्षेत्र बताता है कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कर्म की रेखा चंद्र के क्षेत्र को पास से जा रही है, लेकिन उसके अंदर में यह टच नहीं कर रही है। फिर भी इस केस में इनके जो है माँ का सपोर्ट इनको मिलते रहेगा, पिता का सपोर्ट भी अच्छा मिलते रहने वाला है। दूरस्थ जगह की यात्राएं इनको फायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ पे है तो कानूनी पचड़ों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि अभी यहाँ पे 25 या 30% की संभावना है। अगर ये रेखा हाफ भी होती यहाँ से लेके यहाँ तक तुम और कर्म की रेखा को यदि कट कर रही होती तो मैं बोल देता कि कानून से जुड़ी हुई पचड़ों से बचना चाहिए। टैक्सेशन हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, ये फॉलो करते रहना चाहिए। अदरवाइज कानून से जुड़ा हुआ मसला आगे परेशान कर सकता है, तो थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता है। नियम कानून ना तोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। गलती से भी नियम कानून में कहीं कुछ कमियां रह गई तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप कहेंगे मैं नेगेटिव बातें ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव बातें ही आपको जानना है। अच्छी चीज़ें तो होने वाली करते रहेंगे, आप उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। निग्लिजेंस या गलती जहाँ पे होने का खतरा है, अगर उस पर आप वर्क करके उसको यदि कंट्रोल कर लेंगे तो आपके जीवन में बाकी खुशियाँ तो वैसे भी आ रही हैं, जो आने वाली है वो तो बरकरार रहेंगी, लेकिन मुश्किलों से सतर्क रहना है। इसीलिए नेगेटिव बातें मैं ज़्यादा बताता हूँ और पहले बता देता हूँ ताकि आप संभाल के रहेंगे। तो कुल मिला के माउंट्स में देखेंगे तो शनि का माउंट अपने आप में कमज़ोर है, बाकी माउंट्स में कमियाँ नहीं हैं। ब्रेन लाइन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके बारे में रिपीट नहीं करूँगा। इसीलिए शुरुआत में ही प्रश्न और इनकी जो विशेषताएं या कमियां हैं उसके ऊपर में मैंने कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ें आपको यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है। बात करेंगे अब हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन भी देखेंगे तो लंबी है। फिजिकल आकर्षण बहुत रहने वाला है। भौतिक संसाधनों के लिए कुछ गलत नहीं है। सबको लग्जूरियस चीज़ें अच्छी लगती है, लग्जूरियस लाइफ अच्छी लगती है, रिचफुल लाइफ अच्छी लगती है। उसकी एम्बिशंस रहेगी और काफ़ी हद तक उसकी प्राप्तियाँ भी जीवन में करेंगे। गुरु के माउंट को भी ये हार्ट लाइन टच करती है, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि सहृदय व्यक्ति हैं और जो है मतलब आप कह सकते हैं कि ईमानदार रहेंगे, अच्छे व्यक्ति रहेंगे। किसी को धोखा देना या गलत काम करने की दिशा में ये नहीं जा सकते हैं। ये तो हार्ट से रिलेटेड इनकी कुछ चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात करेंगे, चित्र को बड़ा करके हार्ट लाइन को हम एनलार्ज करके चीज़ों को देखने का प्रयत्न करेंगे। हार्ट लाइन परेशानियां स्वास्थ्य की यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है और दोनों ही हाथ में है। जब हार्ट की लाइन में इस प्रकार की चेन बनी होती है, अब माइंड लाइन भी आ गए, हम बड़ा चित्र कर दिए यहाँ पे, तो ये जो फॉगीनेस है और डबलिंग है, ये बताती है कि चिंताएं अनावश्यक सोच विचार के कारण में बढ़ा लेते हैं। ये ब्रेन लाइन के कारण में है, चेन बनती है तो आप अनावश्यक टेंशन लेते रहते हैं जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात हो गई। हार्ट लाइन बताती है कि आपका जो है छोटी छोटी परेशानियां, मैं भी 45-47 की एज के आसपास राउंड अप में बात करूँ तो 50 के आगे की लाइफ में छोटी कोई ना कोई बीमारियां लगने वाली है, जो कि फिर जीवन के आखिरी समय तक, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो गए, उसमें थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड से सॉरी, तो जो कुछ भी है प्रोनाउंसिएशन अभी इस समय तो याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्टली, में भी गलत हो सकता है कहना, लेकिन आप समझ जाइए मेरा कहने का तात्पर्य। वो थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं कि बीमारियाँ रहेंगी, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। हॉस्पिटलाइजेशन 2 से 3 मौक़ों पे हो सकता है। 50 की एज के बाद का पीरियड है, तो संभाल के रहना है। 50 से लेके तो लगभग 65 की आयु यहाँ पे आपको तकलीफ देने वाली है। 65 से लेके आगे लाइफ लाइन आपकी लंबी दिखाई दे रही है, यहाँ तक है। और आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में 70 के आगे के पीरियड में यहाँ पे गैप आ जा रहा है, तो मिनिमम लाइफ 71-72 के आसपास है। राउंड अप में बात करूँगा तो 70 की लाइफ मिनिमम है यहाँ पे मेरे हिसाब से, ये मेरे कैलकुलेशन है। और अगर रहती भी तो 73, 74, 75 के अंदर रहेगी। आगे जाके शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है ओल्ड एज में भी जाने के बाद। तो स्वास्थ्य संबंधी केयरफुल रहने की ज़रूरत इनको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे इस रेखा की। ये रेखा जिसके बारे में मैंने बोला, अगर ये बहुत लंबी होती तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
अगर मणिबंध से आती हुई कोई रेखा यहाँ पे इसमें मिल जाती थी तो मैं बोलता था घर से दूरस्थ जगह पे या फॉरेन के कनेक्शन से आपको लाभ हो सकता है। अभी भी यहाँ पे ये एक रेखा इंप्रेशन बना है, यहाँ पे आके डिसकंटिन्यू हो रही, एक इंप्रेशन यहाँ से भी जा रहा है, ये हल्का है। अगर ये दोनों रेखाओं में कन्वर्ट होते तो यही रेखा आपको तकलीफ देने वाली रेखा, प्रॉस्पेरिटी वाली रेखा या विदेश में काम करवाने की क्षमताएं देने वाली रेखा बन जाएगी और बाहर के पैसे का अर्निंग कराएगी। लेकिन अभी इस समय की जो संभावना है उसके मुताबिक इसकी पॉसिबिलिटी 25% है, 25 से 30%, क्योंकि इंप्रेशन से रेखा कंप्लीट नहीं है। लेकिन एज कम है तो आगे रेखाएं डेवलप होके कुछ परिवर्तन कर सकते हैं आपके कर्मों के हिसाब से। कर्म की रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कुछ वेवीनेस है, बीच में डिसकंटिन्यू हो जा रही है, और स्टेबिलिटी जो आपकी आ रही है वो मेरे हिसाब से 25वें वर्ष के आयु के बाद से ज़्यादा बेहतर लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है। यहाँ पे मल्टीपल काम करने की क्षमताएं, योग्यताएं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। डबल सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में रहने वाला है। मे बी 35-37 की आयु राउंड अप में बात करूंगा, 38 के आसपास की एज, लेट हुआ आगे पीछे तो 40 के आसपास की एज से आगे निश्चित तौर पे डबल इनकम होने वाली 2 प्रकार के कार्य आप करने वाले हैं। 50 के आसपास, 48 से 50 का पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा। घर से बहुत दूर ना जाएं, लेकिन घर से थोड़ा बाहर निकले, जन्म स्थान से थोड़ा दूर रहेंगे, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, फायदे की स्थितियाँ बनने वाली है। कर्म की रेखा के हिसाब से आप लगभग 58 की एज तक तो काम करते हुए डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ ऐसी होगी या कोई निर्णय ऐसा होगा 58 की एज में जिसके बाद से आप कार्य क्षेत्र से रिटायरमेंट की तरफ में जाएंगे। चाहे आप बिजनेस कर लें, चाहे आप नौकरी कर लें, 58 की एज के बाद के पीरियड में कर्म क्षेत्र में आपका जो है वो यहाँ पे रिटायर्ड लाइफ की तरफ में, आराम की ज़िंदगी की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आगे रेखाएं हैं, ये आपके पास में पैसा रहने की रेखाएं हैं। ओल्ड एज में जाने के बाद में भी फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। गुरु के क्षेत्र में बने हुए इस प्रकार के बल हैं तो धार्मिकता देने वाले हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। मुश्किल की परिस्थितियों में कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी घटना होगी जिससे आपको उस मुश्किल से निकलने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद या ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होते रहने वाला है। सूर्य के क्षेत्र में आ जाते हैं तो सूर्य के क्षेत्र में भी रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे एक क्रॉस बना है जो जीवन में किसी न किसी असफलता को इंडिकेट करता है। कोई ना कोई बड़ी असफलता हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, और नहीं हुई है तो संभाल के रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ घटना होगा, जैसे आप एजुकेशन ले रहे हैं तो शायद आप उसमें कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होके कुछ समय के लिए एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है, गैप आ सकता है, ये भी एक असफलता ही है, और संभाल के रहिएगा। एज कम है, केयरफुल रहना है, और जीवन भर इस मामले में सतर्क ही रहिए, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस होता है तो फिर आदमी जितनी मेहनत करता है उसकी वांछित सफलताएं उतनी अधिक नहीं होती है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, घिसना ज़्यादा पड़ता है। यदि चालू शब्दों में बात करूँ तो घिसना ज़्यादा पड़ता है। बाकी प्रॉपर्टी तो बन जाएगी, जॉइंट में प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि डायरेक्टली कंप्लीट ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी कोई ऐसा ट्रायंगल जो है संभावना बन रही है जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी इनको दे रही है, यानी कि इनके पैतृक संपत्ति इनको प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। और अपने बलबूते पे संपत्ति लेते भी तो थोड़ा लेट है, मे बी 40 की एज के बाद का पीरियड में, 40-45 के बीच का पीरियड, इस स्पैन में कुछ संपत्ति ले सकते हैं। लेकिन अभी वो कंफर्म ट्रायंगल नहीं बना, इसीलिए एग्जैक्टली एज में बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक अनुमान 40 से 45 के बीच की एज में प्रॉपर्टी की मालिकियत यहाँ पे मिलती है। अब ये तो अच्छी बातें कह दी मैंने। यहाँ पे अब इनको संभाल के रहना कब है, यहाँ पे लगभग 30 के आसपास की एज, यहाँ पे 35 के आसपास की एज, 45 के आसपास की एज, 50 की एज, लगभग 52 की एज और 58 की एज। इन एजेस में जो है संभाल के रहना है। इन एजेस में कुछ नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। पैसा जो है संभाल के रखिएगा, पैसा तो आपके पास आएगा, कंफर्म आएगा, लेकिन उसको बर्बाद ना होने दे, और नुकसान या इसकी संभावना बनती है कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें जो एजेस मैंने बताई है कि जो पैसा फंस जाएगा, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो वो नुकसान देने वाली चीज़ है। हाथ में ट्रायंगल बन जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल मल्टीपल ट्रायंगल है। यहाँ पे भी रेखाएं ओवरलैप कर रही हैं, और ये ओवरलैप के द्वारा भी बड़ा ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो डबल तिबल
मल्टीपल इनकम तो ये मैंने पहले भी ऑलरेडी इनकी बोली हुई, 2 इनकम तो कम से कम रहने वाली है, निश्चित तौर पे रहने वाली है। और जिस प्रकार की ये रेखा है, इसके कारण में मैंने बोला है कि इनको बिजनेस ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। तो ये चीज़ें, पैसा कमाएंगे क्या, धनवान बनेंगे क्या, अवश्य तौर पे बन जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। तो लगभग 25 की एज का पीरियड है, बड़ी सफलता देता है। यहाँ पे 25 की एज, 26 की एज, 27 की एज, 2-3 मौके तुरंत में यहाँ पे आपको सफलता देने वाले हैं। वही चीज़ यहाँ पे बन रही है और लगभग 27 की एज में यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है और लगभग 25 या 26 की एज का भी क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। आगे चलेंगे तो ये लगभग 38 के आसपास की एज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 37 की एज। 38 की एज पैसे के नुकसान की संभावनाओं को दिखा रही है। 40 की एज यहाँ पे लगभग 43 की एज पैसे के नुकसान की या रुकावट की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी रुकावट आती तो अल्टीमेटली प्रोग्रेस रुक जाएगा, तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट आपके फाइनेंस पे होता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता है। इवन आप जो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 18-20 के आसपास, 18 के बोल रहा हूँ, ये लगभग 15 या 16 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे भी रुकावटें हैं, 20 के आसपास की एज में भी रुकावटें हैं। इमोशनल टेंशन देने वाली है। एजुकेशन के मामले में सतर्क रहें, मेहनत करने में कहीं कोताही ना करें, नहीं तो परिणाम उल्टे आ सकते हैं, संभाल के रहना चाहिए। कभी एक आध बार फेस कर भी लिया है। जो 15 के आसपास की एज, 15-16 के आसपास की एज का पीरियड, ये यहाँ पे कुछ इंडिकेशन ऐसे दिखा रहा है और वो फिर ब्रेन लाइन के आगे कट बन रहा है। इसके कारण में 15-16 में कोई ना कोई तकलीफ निश्चित तौर पे आई होगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 43 की एज के बाद में किसी भी प्रकार की कोई आड़ी लाइन नहीं है, इसके कारण में ये एक अच्छी बात है। संभावना वाली लाइन 49 के आसपास की एज है, अपॉर्चुनिटी की लाइन नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन बनने की संभावना दिख रही है। तो जो कुछ भी चीज़ें हैं या ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी जो भी हैं मेरे हिसाब से, वो 37 की एज, 37 की एज, फिर 28 के आसपास की, 27-28 की एज, 25 की एज, 26 की एज, इन एजेस में आपको अच्छी काम सफलताएं मिल रही हैं। प्रयत्न करेंगे तो 49 के आसपास का पीरियड भी आपको कोई ना कोई, अगर ये डार्क होती देखा, अपने कर्मों से आप उसको डार्क कर सकते हैं, बड़ी सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने कर्मों में कोई गलती करने से इस रेखा का जो है विलोप भी हो सकता है और आपको बेनिफिट जो है आप उससे वंचित रह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लाइफलाइन में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो लाइफलाइन कुल मिला के आपको इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो परिवार का साथ तगड़ा है। 2 व्यक्ति परिवार में हमेशा इनके पीछे खड़े रहते हैं। शुक्र के क्षेत्र में चल के देखेंगे कि लाइफ में लग्जूरियस आइटम्स कैसे जुटाते हैं, तो संभावनाएं, क्षमताएं तो बनी हुई हैं, मल्टीपल रेखाएं हैं, तो निश्चित तौर पे एवरेज से बेहतर एक अच्छा दर्जेदार जीवन बिताएंगे और भौतिक संसाधन भी थ्रू आउट द लाइफ अपने बलबूते पे ये गेन करते रहेंगे, क्योंकि ये जितनी लाइनें हैं ये आपके जीवन में संसाधन भी जुटाती है और भाग्य का उतनी बार आपको आशीर्वाद रहता है जो फायदे होता है। तो इनके हाथ में कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 9 मौके ऐसे आते हैं जो आपको फायदे करा सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो भी रीडेबल मेरे हिसाब से थी वो इंडिकेशंस मैंने क्रिस्टल क्लियर दिए हुए हैं। फिर भी इसके अलावा अगर कोई इनका सवाल रहता है तो ये मुझसे पूछ सकते हैं। अब चीज़ों को जो है लेफ्ट हैंड में हम कंफर्म कर लेंगे यहाँ पे कि वही चीज़ें हैं क्या। तो लेफ्ट हैंड के ऊपर में अब हम शिफ्ट हो जाते हैं और देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड में भी यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल इनकम की लाइनें बनी हुई हैं, सफलताओं की भी जो कर्म की रेखा है उससे भी रेखाएं बनी हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल नहीं है, लेकिन राइट हैंड में स्पष्ट तौर पर ट्रायंगल बना है। तो पैसा रोक के रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अगर दोनों हाथ में ट्रायंगल होता तो आसानी से पैसा रुक जाता है। अगर एक हाथ में ट्रायंगल है राहु के क्षेत्र में, दूसरे में नहीं है, तो फिर आपको क्या है, अपने बुद्धि से, अपने कर्मों से पैसा रोक के रखने के लिए एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़ता है। तो भैया सिक्योर वे में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में ना जाएं, अच्छा है। शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए इनको, शेयर मार्केट में लाभ नहीं होने वाला है। तो ये बात भी इनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये आड़ी रेखाएं जो लगभग वो साथ में दिखाई दे रही है, उसी प्रकार की आड़ी रेखाएं यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और एज के स्पैन्स जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं वही है। तो ये कन्फर्मेशन
वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया है। तो अब हाथ को कंक्लूड करने का समय हो गया। तो चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन बेहतर करना होगा, इमोशन पे और इमेजिनेशन पे कंट्रोल रख के वास्तविकता के धरातल पे रहना है। प्लानिंग कीजिए, हर आदमी ने प्लानिंग करना चाहिए, मगर एग्जैगरेटेड प्लानिंग मत कीजिए जो अचीवेबल नहीं रहेगी। आपकी विश और आपकी अचीवेबिलिटी या आपकी प्राप्त करने की क्षमताएं, योग्यताएं और आपका सपना, इनके बीच में यदि बड़ा अंतर रहता है तो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट देने का खतरा होता है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल रहना चाहिए, चीज़ों को वैल्यूएट करने के बाद में डिसीजंस लेना चाहिए और इमोशंस में आके डिसीजन लेने से बचना चाहिए, गुस्से पे काबू रखना चाहिए और कम्युनिकेशन जो है उसमें स्पष्टता लाने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कोई कोर्स हो सकता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ, तो कोर्स अवश्य तौर पे करना चाहिए। पैसा रोकने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। ये सब स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की बातें और ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही हुई बातों को, जिन एजेस में मैंने इनको तकलीफे की संभावनाएं, जिन एजेस में अपॉर्चुनिटी की संभावनाएं बताई हैं, उनको याद रखते हुए उस प्रकार से केयरफुल रहेंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छे सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और सफलताएं प्राप्त करते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।